अरे वाह भाई वाह, साबरमती रिपोर्ट, यह जो फिल्म जारी हुई है, इस फिल्म को सबसे पहले जो मुहर मिली है वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है। और देखिए यहां पर जो पूरा का पूरा क्रू है वह इस बात से कितना गदगद है कि उसे सर्टिफिकेट किसी और से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहा है। और नेताओं की छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फिल्म ने दरअसल सच्चाई को देश के सामने रखा है। और यह जो किरदार हैं, यह किरदार, इनका स्टेटमेंट अपने आप में बता रहा है सब कुछ कि कहानी क्या है। रिवॉर्ड एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आई थिंक एक फिल्म को इतना प्यार मिलना, इतनी सराहना मिलना उनसे इज अ वेरी 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 बिग थिंग। तो हमारे लिए तो वो ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज चर्चा बस और बस प्रोपेगेंडा फिल्मों की। और देखिए इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए किस तरह से देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी कमजोरी और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी पर मुहर लगा रहे हैं। अब कोई सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बोर्ड काफी है, वह है मोदी जी और उनके भक्तों का बोर्ड। क्योंकि हम सब जानते हैं ना यह पहली फिल्म है और ना ये आखिरी फिल्म है, सीरीज बहुत लंबी है। देखिए केरला स्टोरीज, पहले आई केरला स्टोरीज और उसके बाद आई कश्मीर फाइल्स। बेचारी कंगना रनौत की इमरजेंसी जरा अटक गई है क्योंकि उससे अभी दरअसल देश के प्रधानमंत्री यह नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि उससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल एक बात बहुत तय है कि जिस तरह से साबरमती रिपोर्ट्स पर तमाम भक्तों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब शुरू कर दी है, उसने एक बात को स्थापित कर दिया है कि अब बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फिल्मों को हिट करने के लिए, खुद बैटिंग करने के लिए प्रधानमंत्री उतरते हैं। अभी तक थोड़ी विफल रही क्योंकि जितनी फिल्मों का मैंने नाम आपको बताया ना, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, वे अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट नहीं हो पाई हैं। लेकिन इनमें साबरमती रिपोर्ट बहुत 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 खास है और इसकी बहुत सॉलिड वजह हैं। बस थोड़ी सी सॉलिड वजह हैं, मेरे साथ देख लीजिए। साबरमती रिपोर्ट्स आप देखने जाएं, बस चश्मा थोड़ा सा साफ कर दीजिए, थोड़े से साल ध्यान से देखिए। साबरमती रिपोर्ट्स में सबसे सॉलिड वजह है जो प्रोपेगेंडा मशीनरी आपको नहीं बताएगी, जो हम आपको बता रहे हैं। कब हुआ गोधरा कांड? 2002 में हुआ। कौन लोग थे ट्रेन के भीतर? कार सेवक थे। और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। 2002 में केंद्र में सरकार किसकी थी? मोदी जी के परम गुरु अटल बिहारी वाजपेयी की। यानी केंद्र में कौन बैठा था? बीजेपी। राज्य में कौन बैठा था? देश के प्रधानमंत्री, जो उस समय थे मुख्यमंत्री। फिर मोदी जी, जब यहां भी आपकी सरकार और केंद्र में भी आपकी सरकार, तो 2002 का सच बाहर लाने के लिए आपको 2024 लग गया। ये बात हजम नहीं हो रही और इस बात पर कहीं से भी बातचीत नहीं है कि आखिर जब गोधरा कांड हुआ तो किसने उस सच को छुपाया। क्योंकि गुजरात में आप थे और केंद्र में आपकी सरकार थी, वहां पर कांग्रेस तो कहीं से शासन में थी नहीं, लिहाजा सच छुपाने वाली सरकार आपके हिसाब से आपकी अपनी पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। क्या आप गोधरा कांड के सच के छुपाने का इल्जाम अपनी ही पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी पर लगाना चाहते हैं? कम से कम यह जो रिपोर्ट है, यह जो फिल्म है, यहां उसकी सुई बहुत अटकी हुई है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब बिल्कुल सहमत हैं कि यह प्रोपेगेंडा फिल्म आज की तारीख में आपके लिए क्यों जरूरी है और आपके तमाम भक्तों के लिए और भक्त चैनलों के लिए क्यों जरूरी है। देखिए सुशांत सिन्हा जी बेचारे किस तरह से एक एक पॉइंट निकाल के लाए हैं, सुनिए। नेता और पत्रकार का जो नेक्सस है वो काम करता है।
असली गोदी मीडिया क्या होता है वो आपको इस फिल्म को देखकर समझ में आएगा। अब गोधरा का क्या सच था, क्या नहीं सच था, यह तो मोदी जी आपसे बेहतर कौन जानेगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी से बेहतर कौन जानेगा, और फिर शंकर सिंह बघेला जो आप ही के साथ लंबी पारी खेले हुए हैं, उन्होंने मुझे भी इसी तरह का इंटरव्यू दिया जिस तरह का उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू दिया। वो कार सेवकों का जाने का समय था, आने का समय नहीं था। ये कार सेवक कहां से आए, किसने बुलाए? और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया गया, अंदर से जलाया गया है पूरी जानबूझकर कि ये हिंदुओं को जलाओ। हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। कोई चटपट मैं नहीं मानता, ये चक्कर गलत होता है। देश और दुनिया ने देखा था कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में क्या हुआ था, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, और बिल्किस उसकी जीती जागती तस्वीर हैं, जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, घर के 14 लोगों को मार डाला गया, और उसके बाद 20 साल बाद जिन लोगों ने मारा था और रेप किया था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जब वह जेल से बाहर आए तब माला पहनाकर मिठाइयों से स्वागत किया था। फिलहाल एक बात तय है कि अभी आपको बॉलीवुड में इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्मों की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए हम तो आपकी यात्रा देख रहे हैं, केरला स्टोरीज हो या कश्मीर फाइल और अब साबरमती रिपोर्ट, इस पर मोदी जी आपको तो बल्ले बल्ले करना ही होगा, करेंगे ही आप, क्योंकि आप 2002 में चले जाते हैं, लेकिन 2024 में आपके ही नेतृत्व में जब मणिपुर टेप्स आ रहा है, मणिपुर जल रहा है, सुलग रहा है, तब उसके सच के बारे में आप कैसे बात करेंगे? क्योंकि आपकी सुई तो मुसलमानों को विलन बनाने में अटकी हुई है। शुक्रिया।